दोस्तों आजकल लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और बहुत कुछ तो उल्टा सीधा भी खा जाते हैं और जिन्हें खाने से हमें फायदा तो नहीं बल्कि नुकसान पहुंचता है और साथ ही इसकी वजह से हमारी बॉडी में गंदगी भी जमा हो जाती है। और अगर आपके शरीर की ये गंदगी साफ नहीं होगी तो फिर भले ही आप कुछ भी अच्छे से अच्छा क्यों ना खा ले, आपको इसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की ये गंदगी बाहर निकलेगी तो इसके फायदे देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। और जब आपके शरीर की ये गंदगी साफ होती है तो आपका पाचन तंत्र पहले से काफी अच्छे से काम करने लगता है और फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप में पहले से ज्यादा ताकत आ गई हो और आपका बॉडी वेट आपकी मर्जी के अनुसार घटने या बढ़ने लग जाएगा। और अगर आपके चेहरे पर ज्यादा पिंपल्स रहते हैं तो वो भी ये गंदगी साफ होने के बाद गायब हो जाएंगे। लेकिन इस पेट की गंदगी को साफ कैसे किया जाए, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। दरअसल जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो सबसे पहले आपके मुंह के जरिए पेट में जाता है, फिर एक छोटी आंत में जाता है और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और यहीं से खाना वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर को फलों को पचाने के लिए 2-3 घंटे, सब्जी को पचाने में 3 से 4 घंटे और अनाज को पचाने में करीब 5-6 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन हम तो दिन भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि जो हमने पहले खाया है वो पचा नहीं है और हमने फिर से कुछ खा लिया और जिससे कई बार अनाज पेट में सड़ने लगता है और इस सड़न से ही पेट में बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं और साथ ही इसी सड़न की वजह से पेट में गैस भी बनने लगती है। हम ना जाने क्या क्या खा जाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज वगैरह और फास्ट फूड वगैरह जो कई बार पेट में सड़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है और इनमें फाइबर ना होने की वजह से ये पेट के अंदर जाकर चिपक जाते हैं और अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। दोस्तों खाने में से पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करके शरीर में भेजना छोटी आंत का ही काम होता है और अगर छोटी आंत में ही गंदगी जम जाए तो यही गंदगी हमारे ब्लड में चली जाती है और एक गंदा ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है और अगर एक गंदा ब्लड हमारे फेस पर जाएगा तो वहाँ पर पिंपल्स निकल आते हैं। अगर स्किन में पहुँचता है तो स्किन एलर्जी हो जाती है और ऐसी अगर हार्ट की नसों में एक गंदगी जम जाए तो दिल से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और अगर यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जम जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसे अस्थमा भी कहा जाता है और कुछ ऐसी हमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर शरीर की गंदगी को साफ किया जाए तो कैसे, या क्या हम कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे हमारे शरीर की गंदगी अपने आप ही बाहर निकल जाए। दोस्तों हमारा शरीर खाने को पचाने के बाद शरीर की गंदगी को साफ करने में लग जाता है, लेकिन पहले हमने जो खाना खाया होता है वो तो पच नहीं पाता है, हम फिर से दोबारा खाने में लग जाते हैं और ऐसा करने से हमारी बॉडी को शरीर की गंदगी की सफाई करने का समय ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले करना होगी फास्टिंग, यानी कि फास्ट रखने के बाद जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो ऐसे में हमारा शरीर पहले का खाना पचाने के बाद शरीर की गंदगी की सफाई कर देगा। साथ ही बॉडी की अनवांटेड ग्रोथ जैसे कि किडनी स्टोन या बढ़ती हुई हड्डी, इन सब चीजों को भी फास्टिंग करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम 11 से सुबह 5 बजे तक करती है, यानी कि आपको ठीक 11 बजे सो जाना चाहिए। साथ ही आपको रात का खाना सूरज के डूबने से पहले खा लेना है, क्योंकि सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट का एसिड तेज रहता है, यानी कि उस समय जब हम कुछ खाते हैं तो यही एसिड खाने को जल्दी पचाता है। और अगर हम खाना ज्यादा लेट नाइट खाएंगे पेट में पड़ा एसिड उतना तेज नहीं रहेगा और जिससे खाना सही से नहीं पचेगा। और दोस्तों रात के समय ही शरीर के वो बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और एक गंदगी यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है। वैसे अब आप ये सारा मैकेनिज्म तो समझ ही चुके होंगे, लेकिन इन सब के अलावा आपको खाना क्या है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत में ही लौकी का जूस पीना है और ये जूस आपकी बॉडी से इतना टॉक्सिन निकालेगा जिसका असर आपको सिर्फ 1 हफ्ते में ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं और फ्रूट के जूस से अच्छा अगर आप सीधे फ्रूट्स ही खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जूस निकालते समय इसके गूदे में फाइबर निकल जाता है और ये फाइबर ही छोटी आंच से गंदगी की सफाई करता है। और अपने लंच में आप सैलेड ऐड जरूर करें और लंच में आपको 2 चपाती और राइस जरूर खाने हैं। और अगर बात की जाए डिनर की तो उस समय आपको दूध के साथ कुछ हल्का जरूर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे, यानी कि अपनी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकाल पाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने शरीर की गंदगी को कैसे साफ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।